प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में अप्रैल-जनवरी का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज। हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील उत्पादन में साल दर साल 16.6%, 17.1% और 19.5% की वृद्धि। कोयडा में सेल आरएसपी के बरसुआ लॉ खदान द्वारा नए कोविड केयर सेंटर चालू। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्कल गौरव मधुसूदन दास को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित। अब समाचार विस्तार से। सेल की महारत्न स्टील समूह की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक प्रमुख क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज किया। इस्पात संयंत्र ने साल दर साल क्रमशः 16.6%, 17.1% और 19.5% की वृद्धि दर्ज कर 35,73,209 टन हॉट मेटल, 32,96,549 टन क्रूड स्टील और 30,08,678 टन सेलेबल स्टील का उत्पादन किया। इन सभी सूचकांकों के लिए संयंत्र का पिछला सर्वश्रेष्ठ निष्पादन 2019 में हासिल किया गया था। सिंटर प्लांट्स ने वित्त वर्ष 2022 के पहले 10 महीनों में 58,15,134 टन सिंटर का उत्पादन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एवं अपना अब तक का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया और सफलता में योगदान दिया। संयंत्र की फिनिशिंग मिलों ने क्वायल के 15,03,807 टन कुल एचआर क्वायल, 4,54,741 टन प्लेट मिल प्लेट्स और 7,62,847 टन न्यू प्लेट मिल प्लेट्स का उत्पादन कर क्रूड स्टील उत्पादन का पूरक बनते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल-जनवरी प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया। संचयी सेलेबल स्टील का प्रेषण भी उपरोक्त अवधि में 13.5% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 29,95,520 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी की अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2, जिसने हाल ही में फिर से रोलिंग प्रारंभ की है और नए ग्रेड आकार और विशिष्टताओं के क्वायलों की रोलिंग द्वारा संयंत्र की उत्पाद टोकरी को समृद्ध करना प्रारंभ कर दिया है। विश्व स्तर के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस नई 3 मिलियन टन की मिल स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है और जनवरी के महीने में 30,259 टन एचआर क्वायल का उत्पादन किया। मिल से 246 टन के कुल टन भार के साथ 16 हॉट रोल्ड क्वायल की पहली खेप को 28 दिसंबर 2021 को रेल द्वारा रवाना किया गया था। इसके बाद 20 टन क्वायल को लोड कर विशेष लकड़ी के स्कैंटल्स के साथ बीआर वैगनों में भेजा गया। 11 जनवरी को मिल से सड़क मार्ग से पहली खेप भेजी गई। 20 जनवरी 2022 को 1500 × 2.9 मिलीमीटर आयाम के एलपीजी ग्रेड क्वायल को पहली बार रोल आउट किया गया था। अप्रैल-जनवरी के दौरान एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन कोक 1 बैटरी 6 का था, जिसने 88.9 की औसत से दैनिक पुशिंग दर्ज की, जिससे 2016 में इसी अवधि में हासिल किए गए अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ 87.7 अर्जित अंक में सुधार हुआ। इस्पात संयंत्र की कई इकाइयों ने अपनी जनवरी के लिए एपीपी लक्ष्यों को भी हासिल किया। सकारात्मक बाजार दृष्टिकोण और संयंत्र के बहुआयामी पहुंच ने प्रक्षेप पथ में निरंतर उछाल हासिल करने में मदद की है। वित्तीय वर्ष को उच्च स्तर पर समाप्त करने के लिए टीम आरएसपी ने अब और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर कस रखी है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के तहत बरसुआ लौह खदान द्वारा कोयड़ा में स्थापित एक कोविड केयर सेंटर को 18 जनवरी 2022 से चालू कर दिया गया है। 25 शैय्या वाले इस केंद्र में एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए 2 अलग अलग बड़े हॉल हैं। एक डॉक्टर कक्ष, नर्सिंग स्टाफ के लिए कमरा, एक फार्मेसी कक्ष, एक हाउसकीपिंग स्टाफ रूम और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय सुविधाओं सहित भोजनालय की भी व्यवस्था है। 24 घंटे चलने वाले इस केंद्र में जैव रसायन परीक्षण सुविधाओं के साथ साथ 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रावधान है। केंद्र का प्रबंधन हाईटेक मेडिकल कॉलेज राउरकेला द्वारा किया जा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने महान नेता और आधुनिक ओडिशा के प्रमुख रचयिताओं में से एक देश के सपूत उत्कल गौरव मधुसूदन दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुसूदन दास का जन्म 28 अप्रैल 1848 को कटक के सत्यभामापुर में हुआ था। उनके पिता चौधरी रघुनाथ दास और उनकी माता पार्वती देवी थीं। उन्होंने शुरू में उनका नाम गोविंद वल्लभ रखा था। उनकी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई गोपाल वल्लभ था। गोपाल वल्लभ बिहार प्रांत में मजिस्ट्रेट और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी चौधरी के पिता थे। उन्होंने वर्ष 1864 में कटक से मैट्रिक पास किया और उसके बाद शिक्षक बनने के लिए इच्छुक थे और बालेश्वर में एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू कर 3 साल तक शिक्षण कार्य किया। वर्ष 1866 में ओडिशा में विकट अकाल पड़ा जिसे नांग दुर्भिक्ष कहा जाता था। उस समय 1 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। इस साल उन्होंने खुद को ईसाई बना लिया और अपना पूर्व नाम गोविंद वल्लभ चौधरी को बदलकर मधुसूदन दास रख लिया। मधु बाबू कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी और रेवेनशॉ कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस के रेजिडेंट ट्यूटर थे। आम लोगों द्वारा मधु बाबू के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने ओडिशा के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अपना योगदान दिया और एक वकील, पत्रकार, विधायक, राजनेता तथा समाज सुधारक के रूप में भी काम किया। उन्होंने उत्कल सम्मेलन की स्थापना की जिसने ओडिशा के सामाजिक और औद्योगिक विकास में एक क्रांति लाई। उन्हें बिहार और ओडिशा प्रांत के विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 की दुग्ध योजना के तहत उन्हें वर्ष 1921 में स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक निर्माण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने उत्कल सम्मेलनी का गठन किया और एक ही प्रशासन के तहत ओडिया भाषी क्षेत्रों के एकीकरण की मांग का नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य के रूप में ओडिशा राज्य की स्थापना हुई। वर्ष 1905 में उन्होंने उत्कल टेनरी की स्थापना की, जो जूते और अन्य चमड़े के उत्पादों का उत्पादन करने वाला कारखाना था। वर्ष 1897 में उन्होंने ओडिशा आर्टवेयर वर्क्स की स्थापना की। उनके सहयोग से चांदी आभूषणों का तारकशी यानी फिलिग्री कार्य अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध हो गया। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति हमेशा उनकी रग रग में बसती थी और यह उनके सभी साहित्यिक कार्यों में परिलक्षित होता था। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों में कई लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जननिरा उक्ति है। वे उड़िया, बंगाली और अंग्रेजी के बराबर वक्ता भी रहे थे। उत्कल गौरव के रूप में लोकप्रिय मधु बाबू का 85 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 1934 को निधन हो गया। अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दी थी और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। राज्य और राष्ट्र के प्रति उनके अपार योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।